हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं आप आज फिर हाजिर हूँ गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसकी वजह क्या है? बुध को भाईजान आ रही है एफओएमसी। क्या रेट हाइक होगा या क्या रेट हाइक नहीं होगा? अगर रेट हाइक होता है तो गोल्ड के अंदर हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यूरो में, पाउंड में, एयूडी में, कैड में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अगर रेट नहीं हाइक होता तो फिर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन सबको देखना है हमने। उसके बाद इस वीक में यूरो की, पाउंड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ जापान की भी रेट हाइक और उसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्या रेट हाइक हो पाएगा? क्या जापानीज येन प्लस में, सरप्लस में अपना शरह सूद लेके आएगा या वो नेगेटिव में रखेगा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और शरह सूद के बारे में इसके अंदर मैं डिटेल से बात करने वाला हूँ। और इस दफ़ा मैं आपको एफओएमसी के मौका पे लाइव बाल टू बाल कमेंट्री तो देता हूं हर दफ़ा रात को आके, लेकिन मैं इस दफ़ा आपको दो ट्रेड्स दूंगा, एक बाय की एक सेल की। तो ये गोल्ड वीकली एनालिसिस की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आपको इसमें बताऊंगा कि कहां से बाय करना है, कब बाय करना है, कहां से सेल करना है, कब सेल करना है। दोनों एंट्रीज, दोनों लेवल इसी वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। इसके साथ साथ इस वीडियो के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, स्पेशली पापा उस्ताद से रिलेटेड। उनके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है, एक उनके लिए बुरी खबर कह सकते हैं, उसको भी इसी में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा आपको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा कि किन किन लेवल से आपने गोल्ड और 10 ईयर यील्ड और डॉलर इंडेक्स के साथ ट्रेड्स करनी है। इंट्राडे ट्रेडर है आप या फिर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, ये वीडियो आपके लिए नहायत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और लास्ट में फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स को अब हमने 50% ऑफ कर दिया है। आपको 50% ऑफ में ये कोर्स फंडामेंटल का कैसे मिलेगा? यानी कि इसकी ऑफिशियली फीस $500 थी, लेकिन हम डिस्काउंटेड प्राइस पे 300 पे दे रहे थे, लेकिन अब आपको 300 से भी हाफ 50% डिस्काउंट मिल रहा है। इसी वीडियो में मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा कि आप $500 का हमारा कोर्स $150 में कैसे बाय कर सकते हैं और किस तरीके से आपको ये 50% डिस्काउंट, दो डिस्काउंटेड मिलेंगे। इसी वीडियो में इंशाल्लाह उसके बारे में बात होगी। तो ये गुड न्यूज़ है फंडामेंटल के जो कोर्स करना चाहते हैं उनके हवाले से। सो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा यार। आप जब स्किप करते हो ना तो आपको चीज़ों की समझ नहीं आती और फिर कमेंट में आपको बोलते हो कि सर आपने ऐसा बोला था, ऐसा हुआ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर पॉइंट ऑफ व्यू को, हर कॉर्नर को टच करता हूं अपने गोल्ड वीकली एनालिसिस की वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो से मुझे मोहब्बत है। इसी से हम पूरे वीक ट्रेड ड्राइव करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। सो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। स्टार्ट करते हैं आज की गोल्ड वीकली एनालिसिस की वीडियो। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। चलिए अब चार्ट पे चलते हैं और सबसे पहले हम पिछले वीक के हम कुछ देख लेते हैं कि कौन कौन सी न्यूज़ आई और उनके क्या क्या रिजल्ट आए। सबसे पहले ये एक फेड की स्पीच थी, 10 ईयर यील्ड का इन्फ्लेशन का रेट था। उसके बाद कुछ और डाटाज थे, कोर सीपीआई, फिर उसके बाद सीपीआई मंथ बाय मंथ विच इज़ नॉर्मल डाटा अलाइन आया है। उसके बाद अगर आप कहें तो सीपीआई ईयर बाय ईयर है, एंड सीपीआई का डाटा जो है उसका क्या इम्पैक्ट रहा गोल्ड के चार्ट पे, 10 ईयर यील्ड के चार्ट पे, डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे, ये रहा आपके सामने। इसके अलावा कोर पीपीआई जो हमारा डाटा मेन सीपीआई के बाद होता है, अगर आप देखें रिटेल सेल का डाटा वो भी पॉजिटिव था, पीपीआई का डाटा वो भी पॉजिटिव था, जो कोर पीपीआई का था वो भी पॉजिटिव था, और रिटेल सेल, कोर रिटेल सेल सारे तकरीबन आलमोस्ट जितने भी डाटाज थे प्रीवियस वीक वो पॉजिटिव रहे हैं। अगर आपने फेड चेयर पोल की स्पीक सुनी थी हमारे साथ, तो उन्होंने बताया था कि हम डाटा डिपेंडेंट है और आने वाले दिनों में मार्केट का क्या इम्पैक्ट होगा वो हम डाटाज के थ्रू देखेंगे। तो डाटाज तो बड़े अच्छे आए, बड़े अच्छे नंबर आए। इसका मतलब ये है कि रेट हाइक अब नहीं करेंगे वो, जिस तरह के हमारी फेड वॉच टूल की वेबसाइट बता रही है। अगर मैं प्रीवियस डाटाज की बात करूं जो प्रीवियस 2 वीक से आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 वीक से, तो वो देखिए उनमें से आपको नज़र आएगा कि 3% तक आपको चांसेस हैं रेट हाइकिंग के, और बाकी 97% नो रेट हाइक और नो चेंज के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी। तो इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि इस वीक इस दफ़ा रेट हाइक नहीं होगा, लेकिन अगर रेट हाइक सरप्राइजली हो गया तो ये एक बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है।
ठीक है जी। तो सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को चेक कर लेते हैं, लेकिन उससे भी पहले डॉलर इंडेक्स को भी चेक करने से पहले हम देख लेते हैं कि अगले वीक हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। अगर हम देखें मंडे को, तो मंडे को बैंक ऑफ जापान का बैंक हॉलीडे है और यूएसडी की 1-2 न्यूज़ हैं। जबकि ट्यूसडे को अगर देखें तो ट्यूसडे को एयूडी की मॉनेटरी पॉलिसी है, यानी कि उनका रेट हाइक होने वाला है, ठीक है जी। उसके बाद कैड के कुछ डाटाज हैं, लेकिन डॉलर की फिर भी कोई न्यूज़ नहीं है। अगर बुध वाला दिन देखो तो बिग बुध वाला दिन बहुत बड़ा दिन है, बिग डे फॉर यूएसडी, बिकॉज चाइना के भी कुछ डाटे आ रहे हैं, सीपीए का डाटा, पाउंड का भी रिलीज़ हो रहा है। लेकिन हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फेड चेयर पोल की स्पीक और फेडरल रिजर्व का रेट हाइक 5.5% है, जिसको नो चेंज कह रहे हैं। वो 97% चांसेस है नो चेंज के, और 97% चांसेस के मुताबिक ये लग रहा है कि 5.5 ही रहेगा। रेट हाइक तो नहीं हो रहा, लेकिन स्टेटमेंट ज़रूर आएगी और एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, जो कि लाइव हम देखेंगे अपने यूट्यूब के इसी चैनल पे इंशाल्लाह। तो इसके ऊपर कैसे ट्रेड होगी वो भी देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीक हो जाता है एफओएमसी की वजह से। इसके अलावा अगर हम बात करें जुमेरात की, तो जुमेरात वाला दिन आपका जो ब्रिटिश पाउंड है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है, बिकॉज उनका ऑफिशियल रेट हाइक है और वो इस दफ़ा उम्मीद की जा रही है कि 25 बेसिक्स पॉइंट का रेट हाइक करेंगे। इसके अलावा सीएचएफ का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। यूएसडी सीएचएफ पे ट्रेड करके हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, आपको पता ही है। लेकिन क्या हम पाउंड सीएचएफ के ऊपर इस वीक भी ट्रेड कर पाएंगे और प्रॉफिट कर पाएंगे या नहीं, ये देखना बाकी है, और इसको इंशाल्लाह हम देखेंगे इसी वीक में। इसके अलावा अगर बात करें जुमे वाले दिन की, तो जुमे वाला दिन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है। और इसके अलावा जो बात की जा रही है कि बैंक ऑफ जापान जो है वो अब नेगेटिव रेट से पॉजिटिव में आ जाएगा, क्या वो आ पाएगा या नहीं। हम पिछले काफ़ी अरसे से जापानीज़ येन के किसी भी पेयर के ऊपर नेट ट्रेड कर रहे हैं, ना ही सजेस्ट कर रहे हैं। तो क्या आने वाले दिनों में हम जापानीज़ येन के किसी पेयर पे ट्रेड करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो इस वीक क्लियर हो जाएगा। अगर मैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो ये वीक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेड शायद मैं उतनी ना कर सकूं इस वीक में, क्योंकि ख़तरा ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है। मैं अगले वीक ट्रेड करके डबल प्रॉफिट अर्न कर लूँगा, लेकिन इस वीक मुझे अपने अकाउंट को सिक्योर भी तो करना है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ गोल्ड में कौन कौन सी हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। खैर, यूरो के काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हैं, और यूरो के साथ साथ ब्रिटिश पाउंड की न्यूज़ हैं, और तकरीबन ये आपको पता ही है कि जुमे वाले दिन तकरीबन ये तीनों की सेम न्यूज़ होती हैं, यानी कि फ्लैश सर्विसेज पीएमआई और फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई सेम यूरो में, पाउंड में और यूएसडी में ये सेम न्यूज़ होती हैं। और इस दफ़ा तो जापानीज़ यानी कि भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जुमे वाला दिन रहने वाला है। और जुमे वाला दिन आपको पता है कि ब्लेसिंग फ्राइडे की वजह से हम मॉर्निंग की स्ट्रीम भी फ्री करते हैं और इवनिंग की स्ट्रीम तो होती ही फ्री है। बड़ा इंपॉर्टेंट वीक है और बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा। अब आ जाते हैं हम अपने रियल चार्ट पे, और रियल चार्ट पे हम क्या देख रहे हैं कि रियल चार्ट में हम सबसे पहले जिस चीज़ को देखते हैं वो है हमारा डॉलर इंडेक्स। अब डॉलर इंडेक्स में हमने एक पॉइंट डिटरमिन किया था 105 के, मार्केट 105 को टच करके 105 या 100 से वापस आएगी, और हमने वहाँ पे सेल लिमिट का ऑर्डर लगा रखा था काफ़ी अरसे से। डॉलर इंडेक्स में ये सेल लिमिट का ऑर्डर तो हिट हो गया। क्या डॉलर इंडेक्स मज़ीद अपवर्ड मूव कर पाएगा इस वीक में, बिकॉज एफओएमसी का प्रेशर भी और बाकी चीज़ें भी हैं, या डॉलर इंडेक्स अब वापस डाउन की आएगा? उसके लिए सबसे पहले जो हमारे सामने मंथली चार्ट है उसकी जो कैंडल स्टिक है, मैं कैंडल स्टिक की अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो ये तो नहायत बुलिश है। अगर मैं मंथली चार्ट की बात करूं तो जो जुलाई के महीने में बनने वाली डोजी और उसके बाद अगस्त के महीने में बनने वाली कन्फर्मेशन ये बता रही हैं, और कि मार्केट जो मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर गई थी ये बता रही हैं कि मार्केट अभी बुलिश ही है, और मे भी 112 तक ये बुलिश ही रहे। लेकिन डॉलर इंडेक्स के बुलिश होने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि गोल्ड के रेट नीचे आ जाएंगे। मैं लास्ट स्ट्रीम में भी जुमे वाले दिन बता रहा था अपने दोस्तों को कि भाई
गोल्ड की अपनी एक डिमांड एंड सप्लाई है। पूरी दुनिया में गोल्ड 2000 से ऊपर ट्रेड हो रहा है। जो इंटरनेशनल मार्केट में हम ट्रेड कर रहे हैं फॉरेक्स में, केवल वहाँ पे ही 1900 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। आइए मैं उसके बारे में मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा। एनीहो, तो डॉलर इंडेक्स मंथली में बुलिश नज़र आ रहा है। 14 दिन रह गए कैंडल क्लोज होने में और अभी तक इसमें बुलिश सेंटीमेंट है। ये मंथली का चार्ट है, ठीक है नहीं। सो अगर हम वीकली के चार्ट की बात करते हैं तो उसमें देखें आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वीक मुसलसल मार्केट बुलिश कैंडल बना रही है। और जो आज या जो कैंडल क्लोज हुई है जुमे वाले दिन, वो भी बुलिश क्लोज हुई है डॉलर इंडेक्स के हवाले से। सो मुझे तो डॉलर काफ़ी बुलिश नज़र आ रहा है और अभी भी उसमें बुलिश मोमेंटम नज़र आ रहा है। मुसलसल 9 वीक की जो बुलिश कैंडल्स हैं वो बता रही हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट बुलिश मोमेंटम है डॉलर इंडेक्स के वीकली चार्ट में। लेकिन यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस लाइन भी नज़र आ रही है हमारी। तो मार्केट एक किस्म की मूविंग एवरेज लाइन की रेजिस्टेंस में है और दूसरी हमारी जो वीकली चार्ट के अंदर रेजिस्टेंस लेवल है उस पर भी मार्केट इस टाइम पहुंची हुई है, पूरे अरूज पे और पूरे आबोताब में है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टोरी ये है कि पिछले वीक जो ब्रेकआउट हुआ था और इस वीक जो लंबी सी वीक बना के मार्केट अप साइड पे बुलिश क्लोज हुई है, वीकली चार्ट ये इंडिकेशन कर रहा है कि मजीद मार्केट बुलिश ही है। सो हमें भी बुलिश मोमेंटम के साथ ही मार्केट को देखना चाहिए, यानी कि डॉलर इंडेक्स को देखना चाहिए। अगर मैं डेली की बात करूं तो डेली के अंदर मार्केट अपने हाई पे खड़ी है और जो मार्केट का पिछला हाई था मार्च 2023 वाला, तो मार्केट उसको टच करती हुई नज़र आ रही है, विच इज़ 105.800। तो अभी भी मार्केट के अंदर जो गुंजाइश है वो 700-800 पॉइंट की गुंजाइश है कि डॉलर इंडेक्स अप साइड पे जा सकता है अगर मैं डेली के चार्ट को फॉलो करता हूं। तो वीकली में तो मुझे नज़र आ रहा है कि बुलिश ही है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो मार्केट मजीद ऊपर 107 तक भी जा सकती है। डॉलर इंडेक्स में मुझे बुलिश मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि डॉलर इंडेक्स गिरे ताकि मैं बिलो खौफो ख़तर मैं गोल्ड को बाय कर सकूं। वैसे तो गोल्ड को मैं फिर भी बाय कर सकता हूं अगेंस्ट द डॉलर इंडेक्स अप जाए फिर भी मैं गोल्ड को बाय कर सकता हूं। ये बात नोट कर ले, मैं इसको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे। सो डॉलर इंडेक्स फिलहाल बुलिश है, मैं इसको अपनी मर्जी से तो नीचे लेके नहीं आ सकता, तो डॉलर इंडेक्स फुल बुलिश। अगर हम बात करें 10 ईयर यील्ड की, तो 10 ईयर यील्ड को भी हम मुकम्मल तरीके से मंथली से स्टडी करते हैं। फुल मारोबूजो बुलिश है इस टाइम। लेकिन मुझे उम्मीद थी इस कैंडल से, ये जो पिछले महीने बनी थी, मुझे लगा था कि इस वक्त इस महीने वो काफ़ी ज़्यादा बैरिश आएगा और बैरिश आके क्लोज होगी, जो कि इंडिकेशन होगी कि 10 ईयर यील्ड आने वाले दिनों में गिरने वाला है। और 10 ईयर यील्ड अगर गिरेगा तो आपका डॉलर इंडेक्स भी गिरेगा और डॉलर इंडेक्स भी गिरेगा तो फिर हम गोल्ड को बड़े अच्छे लेवल से बाय कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कोई मसला नहीं, कुछ स्ट्रगल करनी पड़ेगी, नो प्रॉब्लम, वी विल सी क्या होता है। क्योंकि ये भी हो सकता है ना कि FOMC के दौरान कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो जाए, उनकी टून डविश रह जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि डॉलर इंडेक्स खुद ही अपनी मौत खुद ही मर जाए और 10 ईयर यील्ड भी फिर नीचे आ जाएगा और आप बिला खौफ खतर गोल्ड को बाय कर सकेंगे फिर तो। लेकिन उसके लिए हम देखते हैं अभी गोल्ड के चार्ट पे चल के। तो मंथली में जो अभी तक 10 ईयर यील्ड बुलिश है। अच्छा, अगर मैं वीकली की बात करूं तो वीकली में भी बुलिश है, लेकिन अपने रेजिस्टेंस पॉइंट पे है तो उसको मैं मुसलसल सेल नहीं कर सकता। उस सेल की मेरे पास कोई अभी तक एविडेंस या रीज़न नहीं है, सिवाय इसके कि ये देखें ज़रा, ये थी कि मार्केट ये डोजी बनी और इसकी कंफर्मेशन भी की, लेकिन ये जो लंबी सी वीक ने ना अपने सारे पैटर्न का बेड़ा गर्क कर दिया था। सो ये एक ऐसी इंडिकेशन थी जिसकी वजह से मुझे अभी तक इसमें कोई बेरिश मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा और मुझे लगता है कि मार्केट अभी मज़ीद बुलिश ही जाएगी 10 ईयर यील्ड की, वीकली में भी और मंथली में भी। अगर डेली की बात करी जाए तो डेली में भी मुझे तो फिलहाल बाय नज़र आ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अपने रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच चुकी है तो ज़्यादा रिलाई भी नहीं कर सकते इसके ऊपर कि कितना ऊपर जाएगी मज़ीद। तो हम सेल की अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर सकते हैं। इसी तरीके से हम गोल्ड के चार्ट पे आ जाते हैं, लेकिन गोल्ड के चार्ट को हम सबसे पहले मंथली फॉलो करना शुरू करेंगे। एक न्यूज़ है कि मैं इंशाल्लाह जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे तो मैं आपके शहर पेशावर में होऊंगा और हम लोग जो है अब्बास भाई के साथ मिलके फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स जो है वो मंडे को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फंडामेंटल क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप के ऊपर नंबर पर रब्ता करके मंडे की शाम तक आप एडमिशन ले सकते हैं। और एक और खुशखबरी भी आपके लिए है कि जिन लोगों को हमारे साथ जुड़े हुए 1 साल हो चुका है, जिन मेंबर्स को, उन मेंबर्स को हमने कुछ गिफ्ट वाउचर दिए हैं 50% ऑफ के। सो अगर आप चाहते हैं कि आप ये फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स
कर लें, लेकिन वो आधी फ़ीस दे के, अगर हमारी $300 फ़ीस है तो $150 पे करके आप ये कोर्स करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे ये जो मेंबरान हैं, जिनको 1 साल हो गया हुआ है हमारे मेंबर बने हुए, इनको जो हमने 50% कूपन दिया हुआ है, अगर वो रिडीम नहीं करते तो वो आपको गिफ्ट कर सकते हैं। तो आप उनसे डिमांड कर सकते हैं। ये ऊपर मैं तस्वीरें चला रहा हूँ जिन जिन खुश नसीबों ने हमारे साथ जुड़े हुए 1 साल हो गया है। आप ये देखें कि कितनी स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन होगी हमारे साथ और कितना ज़्यादा बेनिफिट इनको हो रहा होगा कि पूरा 1 साल से वो अपनी मेंबरशिप रिन्यू करते जा रहे हैं। ये फेसबुक के मेंबर नहीं है, ये यूट्यूब के मेंबर है जो मंथली फ़ीस पे कर रहे हैं। फेसबुक के तो ईयरली भी इकट्ठे पे कर सकते हैं। हमने इनको दिया है एक 50% ऑफ गिफ्ट वोचर। आप इन लोगों से डिमांड कर सकते हैं, जिनमें प्रितपाल गिल, फैसल और साद नवाज़ और हमारे और भी काफ़ी ज़्यादा मेंबर हैं। तो आप इनको फेसबुक पे तलाश करें, इनको व्हाट्सएप पे तलाश करें, इनसे रब्ता करें। अगर आप सीरियस हैं एडमिशन लेने में, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स में, इनका तरला मिन्त करें, इनसे वो वोचर लें और आधी फ़ीस पे करके आप हमारे इस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स को ज्वाइन कर लें, जो कि हमारा स्टार्ट होने जा रहा है 18 तारीख को। तो गोल्ड के वीकली एनालिसिस देखने से पहले मैंने कहा आपको ये पता होनी चाहिए बात कि आप भी उन खुशनसीबों में शामिल हो सकते हैं जिन खुशनसीबों ने ऑलरेडी हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया। उनके फीडबैक ये स्क्रीन पर आपके सामने चल रहे हैं, ये वीडियो भी आप मुलाहिज़ा करें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शबाना तबस्सुम है और मैंने सर रहील और अब्बास सर के साथ फंडामेंटल का कोर्सेज ज्वाइन किया था। और मैं बताना चाहूँगी कि इससे आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। आपको डायरेक्शंस मिलती हैं ट्रेडिंग में कि आपको कब इंटर होना है, एग्ज़िट होना है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यू शुड बी पार्टिसिपेट इन दिस कोर्स। थैंक यू सो मच। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इरफान है। तो मैं तकरीबन 4 साल से ये ट्रेडिंग की फील्ड में हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो लॉस यानी कि 1 महीना कमा लिया, 1 दिन में सारे दे दिए, जो अपने पास थे वो भी दे। तो मैंने जो है ना वो फैसला किया कि मैं ना लर्निंग करता हूँ। ठीक है सर, राहिल नवाज के वो चैनल पे मैं आया, फॉरेक्स उस्ताद पे। तो वहाँ से मैंने देखना शुरू किया। मुझे वो उनकी ना एक बंदे का समझाने का तरीका होता है ना, वो मुझे अच्छा लगा। यानी कि मेरी समझ में सादा अल्फाज में जो होता है कि मेरी समझ में आना शुरू हुआ उनसे। यानी कि उन्होंने जो ट्रेड दे देनी मैंने लगा लेनी, मैं अपनी मर्जी भी कर लेनी। फिर भी ओवरऑल मैं जो है ना करता रहा। तो सर अब्बास का ये फंडामेंटल का जो कोर्स है ना, वो मैंने सोचा कि यार मैं ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, वो मैंने फीस पे की, ज्वाइन कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने कोर्स कर लिया। उसमें यानी कि वो चीजें हैं कि जो आपको यूट्यूब की हिस्ट्री में नहीं मिलेंगी। यूट्यूब पे आप सर्च करके देख लें, फंडामेंटल का कोर्स कोई बंदा नहीं करवा रहा, तो सर अब्बास करवा रहे हैं। तो मैंने इनसे जब कोर्स किया ना, तो अभी मुझे ना ट्रेड लगा के ना वो सारा दिन मोबाइल देखने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको इतना को यानी कि इतना बता देता हूँ कि मुझे मैं ट्रेड लगा देता हूँ, स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, टेक प्रॉफिट लगा देता हूँ। ठीक है, तो मुझे कंप्यूटर को या मोबाइल को देखने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वो फंडामेंटल कोर्स ऐसा कोर्स है कि उसमें आपको पीछे की पिक्चर नजर आ रही होती है। इन सब लोगों ने तो फुल फीस पे करके ये कोर्स किया था, लेकिन आपके पास डिस्काउंट लेने का ऑप्शन है, वो भी 50%। तो रब्ता करें अभी गिल साहब से, तरले मिन्त करें उनके, या बाकी जितने भी मेम्बरान हैं जिनको हमारे साथ जुड़े हुए साल हो गए हुए, ये आप ईयरली मेंबरशिप में भी अपना डिस्काउंट रिडीम कर सकते हैं जो भी लेना चाहे। सो इनसे रब्ता करें और कूपन ले लें। ओके जी, अब आते हैं हम अपने गोल्ड के चार्ट के ऊपर। और गोल्ड के चार्ट के ऊपर सबसे पहले हम देखेंगे मंथली, और वो भी मंथली देखेंगे विदाउट एनी फिल्टर, बिल्कुल नेक्ड चार्ट देखेंगे हम। अगर आप नेक्ड चार्ट की बात करें तो मार्केट वहीं की वहीं है जहाँ पे लास्ट मंथ थी। और लास्ट मंथ ये देखें कितनी प्यारी खूबसूरत नीचे वाली साइड पे लेग है, जो कि हमें इंडिकेशन कर रही है कि मैं ऊपर चला जाए। गोल्ड कह रहे हैं मैं ऊपर जा रहा हूँ, मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। अब हमारी हिम्मत ये है कि हम जितना नीचे से पकड़ लें, ये हमारी बहादुरी है। और मैंने जो लास्ट वीडियो में टारगेट दिया था आपको, मार्केट उसके करीब से आकर थोड़ा सा वापस ऊपर गई है, उसको भी दिखाता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा चार्ट के ऊपर दोबारा अपना ग्रे एरिया लेके आता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो सके कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखें, मैंने एक ग्रे एरिया क्रिएट किया था, और इस ग्रे एरिया के अंदर मैंने बताया था कि मार्केट एग्जैक्टली इसका लो लगाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें ये मार्केट को, फ्यूचर मार्केट को थोड़ा सा एनालाइज करने की सलाहियत दी है। मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ। पिछली वीडियो में देखें, मैंने बताया था कि मार्केट एग्जैक्टली 1900 को टच करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 1901 को टच करके, यानी कि हमारा जो ग्रे एरिया आपके भाई ने ग्रे एरिया बनाया था, उस ग्रे एरिया को टच करके मार्केट वापस ऊपर चली गई है। ये ग्रे एरिया जो मैंने डेवलप किया, ये मैंने ऐसे ही हवा में तीर नहीं चला दिया। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि अगर आप पीछे देखें तो पीछे जितने भी मंथ हैं 3-4 महीने, उनमें ये इस ग्रे एरिया की रिस्पेक्ट की गई है, जून, जुलाई, अगस्त एंड इन सितंबर। तो मुझे लगता है कि अब गोल्ड ने जो लो लगाना था मंथली में, वो मेरे ख्याल से लगा लिया। अल्लाह करे,
मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह हमें दोबारा चांस मिले, मार्केट दोबारा नीचे आए 1900 के लेवल से, 1895 के लेवल से, 1880 के लेवल से आपको बाय करने का मौका मिले। और ये ट्रेड आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ट्रेड होने वाली है अगर गोल्ड ने आपको मौका दे दिया दोबारा बाय करने का। तो एनीहो मंथली में तो गोल्ड मुझे नज़र आ रहा है कि नीचे से अब उठने के लिए तैयार है, ठीक है, क्योंकि पिछली कैंडल की देख लें आप। वीकली के अंदर अगर बात करें तो वीकली के अंदर लास्ट वीक ही मैंने बता दिया था कि यार ये देखो ये ट्विज़र बॉटम है, और ट्विज़र बॉटम को ट्विज़र बॉटम हमें ये बता रहा है कि अब मार्केट उठेगी, और वाकई वही हुआ, मार्केट नीचे आई है और वापस ऊपर जाने के लिए अब तैयार हो रही है। तो इन वीकली चार्ट एज वेल जिस तरह मंथली चार्ट में मुझे मार्केट बता रही है कि मैं अप साइड पे जा रही हूँ, वीकली चार्ट में भी मुझे मार्केट यही बता रही है। और उसका ये जो बुलिश क्लोज होना, ये जो कैंडल है इसका बुलिश क्लोज होना भी ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि मार्केट अब अप साइड पे मूव करने के लिए रेडी है। लेकिन एक वीक और दरकार होगा, अल्लाह करे मार्केट हमें दोबारा 1900 से या 1895 1890 के लेवल से दोबारा बाय करने का मौका दे। ये बहुत बड़ी बाय की ट्रेड होगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें तो ऑलरेडी मार्केट 2000 के ऊपर ट्रेड हो रही है। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, चाइना और बाकी जितनी भी एक्सचेंजेस हैं उनमें तो ये गोल्ड जो है वो 2010 2050 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, और यहाँ पे पूरे 1000 पॉइंट का फ़र्क है। वो डिफरेंस भी कवर करना है। इससे पहले भी फ़र्क होता था लेकिन वो 20-50 का होता था, लेकिन 100-150 का फ़र्क, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सो द कंक्लूजन इज़ कि मंथली में हमें गोल्ड बुलिश इंडिकेशन दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं से बाय कर लो, लेकिन बुलिश इंडिकेशन दे रहा है। इसी तरह वीकली में भी सिमिलरली वो बुलिश इंडिकेशन दे रहा है। अब चलते हैं हम डेली पे, और डेली पे जो लास्ट मैंने गोल्ड वीकली एनालिसिस में मैंने बताया था कि गोल्ड को हम 1905, 1910 या 1900 के लेवल से, इवन 1895, 1890 के लेवल से बाय कर सकते हैं। तो मैंने ना जब लाइव स्ट्रीम में था तो मैं इसको 1890 पे लेके आया। तो मैं इससे पहले जो है ना 1900 के लेवल पे था जब हमने लास्ट वो बनाई थी गोल्ड वीकली एनालिसिस। वो जाके आप वॉच कर लें, वो पढ़ी है, वो कभी डिलीट नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन मैं इसको लाइव स्ट्रीम में नीचे लेके आया था, और अभी मैं फिर इसको यहाँ पे ही रखूँगा, ठीक है जी, 1890 पे। ये मेरी बेस्ट बाइंग प्राइस है यार। मैं चाहता हूँ कि जितना सस्ता सौदा मिले उतना हमारे लिए अच्छा है। अगर मैं महंगा सौदा बाय कर लूँगा तो वो एक हमारे लिए एक खसारे का सौदा हो जाएगा और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, और हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। तो अगर मैं गोल्ड को बाय करना चाहता हूँ और लॉन्ग टर्म के लिए चाहता हूँ, मुझे नज़र आ रहा है इसमें पोटेंशियल है मुझे अच्छा प्रॉफिट देने का, तो मैं ये चाहूँगा कि वो नीचे, जितना नीचे से इसको बाय कर लूँ, जितना सस्ता गोल्ड बाय कर लूँ उतना मेरे लिए अच्छा है। अच्छा जी, एक और, अब आप कहेंगे सर इतना बाय बाय क्यों बोल रहे हैं? उसकी वजह भाई ये देखो, लास्ट डे की कैंडल चेक कर लो। ये कैंडल जुमेरात की कैंडल है। जुमेरात की कैंडल ने एक डोजी क्रिएट की, और मैंने अपने दोस्तों को कहा कि यार मैं बेवकूफ़ नहीं बनने वाला, मैं बिल्कुल भी इस मार्केट के हथे नहीं चढ़ूँगा, मैं कन्फर्मेशन का वेट करूँगा। उसकी सूरत में कन्फर्मेशन मार्केट ने मुझे ये दे दी है। जुमे वाले दिन कैंडल बुलिश क्लोज ज़रूर हुई है, लेकिन लंबी वीक ऊपर छोड़ दी है। लंबी वीक छोड़ने का मतलब ये है कि मार्केट अब अगेन भी नीचे आ सकती है दोबारा इन्हीं लेवल्स पे, 1900 के लेवल पे, 1890 के लेवल से, 1895 के लेवल से, बेवकूफ़ को बनाने के लिए, स्टॉप लॉस फंडिंग के लिए, और उसके बाद मार्केट अप साइड पे मूव करेगी। सो बी रेडी। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, गोल्ड को बाय करने के लिए तैयार हो जाओ। और FOMC, शायद FOMC तक गोल्ड में प्रेशर रहे, लेकिन FOMC के बाद हम खुल के बाय करने के काबिल हो जाएंगे। और अल्लाह करे FOMC के दौरान ये 1890 या 1895 में विक लगाए। इसके अंदर इतनी पावर तो नहीं है कि मार्केट इतना नीचे ही गिर जाए, लेकिन विक लगा सकती है हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए, स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए, या फिर आप ये समझ लें कि लोगों को गुमराह करने के लिए। इसके लिए हमारा एक दोस्त अब्बास भाई बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ करते हैं, इंड्यूसमेंट करने के लिए। तो इंड्यूसमेंट करने के लिए भी मार्केट नीचे आ सकती है, और उसके बाद मार्केट ने जाना अपसाइड पे ही है। सो बी रेडी फॉर बाइंग लॉन्ग टर्म गोल्ड बाय, ठीक है जी। तो गोल्ड की जो क्लोजिंग है वो 1922, 1925 या 1920 के करीब हुई है, जिसका मतलब ये कि अप साइड पे भी उसने $10-15 की या $10 की कम से कम उसने वीक छोड़ी है, और डाउन साइड पे भी कोई $10 की वीक बॉडी है। तो कोई इतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं बनता कि मैं फ़ौरन से बोलूँ बाय कर लो, यहीं से बाय करो, कर लो। नो।
तो ये हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम सुकून से सब्र करके खाएंगे, ठंडा करके खाएंगे मार्केट को। सो मुझे नज़र आ रहा है कि गोल्ड के अंदर पोटेंशियल है कि वो नीचे आए इस लेवल पे। ये जो मेरा पीछे लेवल है, ये ऐसे तो ना मैं बात कर रहा, पहले भी मार्केट इसको टच कर चुकी है और मेरे ख्याल से मार्केट के पास रूम मौजूद है और यहाँ पे आएगा। एक यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त पैटर्न भी का डिज़ाइन हो रहा है, दिखाऊँ आपको। इस पैटर्न को हम कहते हैं हेल्डर शोल्डर पैटर्न, लेकिन ये इसका वाया बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, यूजुअली ये इतना दूर नहीं होता। अगर आप देखें तो ये इसका लेफ़्ट शोल्डर है, ये इसका हेड है और ये एक इसका राइट शोल्डर है। तो मार्केट इधर से भी ऊपर डायरेक्ट जा सकती है अगर हम हेडर शोल्डर की बात माने तो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जितना अच्छा सस्ता सौदा ले सकते हैं वो ले लें, जितना अच्छा गोल्ड बाय कर सकते हैं कर लें। तो आई सजेस्ट यू कि आप गोल्ड को 1900 के लेवल से बाय करें या 1900 से नीचे कहीं से भी बाय करें, ये एक अच्छे लेवल निकल के आ रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं H4 का एरिया, H4 के एरिया में भी ये 1900 के लेवल को बड़ा अच्छा करार दिया। यहाँ तो मैंने बाकायदा लिख के दे दिया H4 के एरिया में गुड बाइंग एरिया फॉर गोल्ड ट्रेडर्स। तो ये गुड बाइंग एरिया कौन सा है जी? ये गुड बाइंग एरिया आपका बनता है 1895 से लेके 1885 तक। ये एक अच्छा लेवल बनता है बाइंग के लिए फॉर इंट्राडे ट्रेडर और उसके बाद लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए भी, यानी कि इतना भी ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं, क्योंकि अभी तो मुझे नज़र आ रहा है कि जो साइकिल स्टडी है उसके मुताबिक भी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिप होना बाकी है। सो ये तो अब्बास भैया आपको अब फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स में बताएंगे कि साइकिल स्टडी क्या होती है और फंडामेंटली आपने किस तरीके से एनालिसिस करने होते हैं, किस तरीके से आपने ओपन इंटरेस्ट, किस तरीके से आपने कोर्ट रिपोर्ट देखनी होती है। तो कोर्स ज्वाइन कर लें, मंडे से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप गोल्ड में अच्छी ट्रेडिंग करके प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और हमारा नंबर यहाँ पे ऊपर चल रहा है स्क्रीन पे, तो इनसे रब्ता करके अपनी क्लास आज ही बुक करें। सो H4 के अंदर मैंने क्लियरली ड्रॉ कर दिया था और लिख भी दिया था, और इससे पहले मार्केट अगस्त 2023 में यहाँ पे थी, यानी कि 15 अगस्त, 18 अगस्त, 17 अगस्त। तो मार्केट मुझे लगता है कि इस एरिया में दोबारा आनी चाहिए और यहाँ से हम इसको बाय करेंगे। ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया होगा और हमारा स्टॉप लॉस भी कम होगा और हम ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो ये लेवल एक अच्छा निकल के आ रहा है। अच्छा जी, मैं H1 की बात करता हूँ, उसके बाद H4 पे आपको वापस लेके आता हूँ, क्योंकि H4 पे एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी भी बनी हुई है। क्या मैं कंफर्म करना चाहता था कि H1 में भी वो कंफर्मेशन मौजूद है? तो यस, H1 में भी कंफर्मेशन मौजूद है कि H1 में देखें सितंबर 8 सितंबर, फिर उसके बाद 11 सितंबर, उसके बाद फिर आप 11 सितंबर को ही 2 दफ़ा मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाए थे, जिसकी बेस पे मैंने गोल्ड को सेल भी करवा के आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी किया था। तो अब यहाँ पे दोबारा मार्केट ने एक ट्विज़र टॉप सा बनाया है। H1 की बात कर रहा हूँ, ये इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं। इंट्राडे के अंदर भी आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं इस ट्रेड के अंदर। तो मैंने इसलिए बता रहा हूँ कि चलो यार गिफ्ट ही सही, आप एक इतने मेहनत से ट्रेड देख रहे हैं तो आपको ये ट्रेड भी मिलनी चाहिए। H4 में अगर देखें तो ये बहुत बड़ी एक तलवार बनी है अपसाइड पे, और ये एक डोजी है, इसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी, जिसकी मार्केट ने कंफर्मेशन कर दी है 1922 और 1920 पे क्लोज होके। अब यहाँ से मार्केट कंफर्मेशन होगी। अब मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे कम से कम 1910 तक तो गिर सकती ही है। तो इमीडिएटली मंडे को जब मार्केट ओपन हो तो हम इसको सेल करके भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, और फिर बाद जब नीचे आ जाए 1800 के लेवल पे फिर इसको बाय करके भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर आप अपने सेलिंग एरिया की बात करें तो सेलिंग आप कर सकते हैं 1926 से 1928 से, जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे वाले दिन लाइव स्ट्रीम के दौरान लोगों को सेल करवाया था, वो मैंने सेल। ये जो कैंडल आपको नज़र आ रही है ना, ये एक्चुअली में मैंने 1928 से 1929 से 1930 से 1930 से मैंने मॉर्निंग की स्ट्रीम में, मॉर्निंग में भी फ्राइडे वाले दिन जो फ्री स्ट्रीम की थी, मैंने 1930 से जो है ये सेल कराया था, और दादा उस्ताद के ग्रुप में बाकायदा ये सिग्नल लिख के भेजा था कि 1930 से आपने गोल्ड को सेल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्टली 1930 से ही गोल्ड सेल हुआ। मेरी आदत नहीं है कि मैं लिख के सिग्नल दूं, मैं सिर्फ बोलता हूं और मार्केट उस पर नाचती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्लाह। लेकिन इस दफ़ा मैंने इतना कॉन्फिडेंस था, इतनी अच्छी ट्रेड थी, इतना श्योर था कि मैंने ये लिख के भी ट्रेड दी अपने दादा उस्ताद के मेम्बरान को। तो आप भी दादा उस्ताद के ग्रुप में आ सकते हो, इसी तरह आपको लिख के वहाँ पर हमारे डेली एनालिसिस मिल जाएंगे। डेली 10 से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्लाह। हमारे जितने भी दादा उस्ताद के ग्रुप के मेंबर हैं, बड़े हैप्पी मेंबर हैं, उनके भी फीडबैक ये स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप देख लें।
और पढ़ लें और फिर फैसला करें कि क्या आपको दादा उस्ताद की मेंबरशिप लेनी है या नहीं, इज इट वर्थी फॉर यू और नॉट। सो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1930 से एग्जैक्टली सेल करवाया। चले मैं ये ट्रेड आपको दिखा भी देता हूँ। ये वो ट्रेड थी जो मैंने दादा उस्ताद के ग्रुप में एक्चुअली में लिख के सेंड की थी। और यहाँ पे देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने कितने रिस्ट्रिक्टली फॉलो किया उसको, कि मार्केट एग्जैक्टली 1930 को टच किया। हमारा वैसे स्टॉप लॉस जो था वो 1945 था, क्योंकि 1935 से हमने एक और सेल करवाई थी, हाफ लोट इधर से सेल करवाई, हाफ लोट 1935 से सेल करवाई थी। तो एक्चुअली में हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी ऊपर था। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मार्केट ने कितने खूबसूरत तरीके से उसको फॉलो किया है, क्योंकि मेरा टेक प्रॉफिट जो है ये 1911 1910 था। और इंशाल्लाह वो मंडे को मुझे अल्लाह पे भरोसा है वो इंशाल्लाह हिट हो जाएगा कुछ इस तरह करके, ठीक है। इससे पहले भी हमने काफ़ी लंबी लंबी ट्रेड्स करवाई हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दादा उस्ताद के ग्रुप के मेंबरान इस चीज़ के गवाह हैं। जिस तरह के पाउंड CHF को मैंने 5-6 दफ़ा बाय करवाया इसी वीक में, बड़ा अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। इसके अलावा यूरो कैड को, AUD कैड को और पाउंड कैड को हम बार बार सेल करवाते गए और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े अच्छे तरीके से प्रॉफिट होता रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक मज़े की बात यह कि सबसे बड़ी जो हमारी ट्रेड थी वो पाउंड कैड, उसका तो टेक प्रॉफिट भी हिट हुआ लाइव। और ये दादा उस्ताद ने सारा का सारा ट्रेंड खाया है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, एक्चुअली इट्स अ बैड न्यूज़ फॉर पापा उस्ताद। हम लोग जो है अब लाइव स्ट्रीम पापा उस्ताद के मेंबरान को नहीं दिखाएंगे मॉर्निंग की। तो ये एक वेरी बैड न्यूज़ है पापा उस्ताद के मेंबरान्स के लिए। सॉरी, आपको अब दादा उस्ताद में शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसको मैं इस वीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, इसको मैं अगले मंथ से इम्प्लीमेंट करूंगा। तो आपके पास पूरे 15 दिन का मार्जिन है। आज 16 तारीख है और हम इसको 1 अक्टूबर 2023 से इस रूल को लागू करने वाले हैं, क्योंकि फेसबुक की हमारी मेंबरशिप दादा उस्ताद के बराबर है, तो पापा उस्ताद जो है सिर्फ यूट्यूब पे ही है, वो फेसबुक पे नहीं है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए हमें ये डिसीजन लेना पड़ा है। अब पापा उस्ताद के मेंबर सिर्फ मेंबर ओनली वीडियोस को ही वॉच कर पाएंगे। मॉर्निंग स्ट्रीम 1 अक्टूबर 2023 के बाद वो नहीं वॉच कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। एनीवे, लेट्स बैक टू द पॉइंट। आ जाओ गोल्ड पे वापस। तो गोल्ड के अंदर पहले मैंने अब आपको एक सेल की ट्रेड दे दी जो कि 1930 से। अच्छा, मज़े की बात एक सुने आप, बड़े मज़े की बात सुने, आपको यहाँ पे एक और ट्रेड दे देता हूँ। मंडे को ऐसा नहीं होगा कि मार्केट डायरेक्ट ही नीचे आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए वापस ऊपर जाएगी, 1930 को टच करेगी, आप दोबारा 1930 से सेल कर लेना और 1911 तक अल्हम्दुलिल्लाह या 1910 तक प्रॉफिट इंजॉय कर लेना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी आपको एक ट्रेड दे दी हमने। सो पहले गोल्ड को आप सेल करोगे, फिर हम गोल्ड को नीचे से बाय करेंगे और लॉन्ग टर्म अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। और इसके पीछे प्रूफ क्या है, रीज़न क्या है, उसके पीछे प्रूफ और रीज़न ये है कि जो डेली की कैंडल है, ये देख ले, आपको मैं दिखा देता हूँ। एक तो H4 का पैटर्न आपको प्रॉफिट कमाने में हेल्प करेगा। ये देखें कितना खूबसूरत पैटर्न बना है, और ग्रेव स्टोन डोजी और उसके बाद उसकी फिर कन्फर्मेशन, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप बात करें नंबर 2 की, तो डेली की कैंडल जो इतनी लंबी विक बना के क्लोज हुई है, डैट मीन के मार्केट के अंदर इतनी भी अब ताकत नहीं है कि इमीडिएटली अपसाइड पे चली जाए। सो पहले गोल्ड को आप सेल कर सकते हो और फिर बाय भी कर सकते हो, लेकिन ये सब कुछ मैं बता रहा हूँ आपको एजुकेशन पर्पस से। मंडे को क्या होगा मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, हफ्ते को रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, इवन अभी हफ्ता पूरी तरीके से दाखिल भी नहीं हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पे 1 बजा है रात का, ठीक है। सो हफ्ते को क्या डेवलपमेंट होती है, इतवार को क्या डेवलपमेंट होती है और मंडे को क्या डेवलपमेंट होती है, मुझे नहीं पता। मैं 3 दिन पहले ही ये एडवांस में आपको चीज़ें एनालिसिस करके दे रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू आवर टेक्निकल एनालिसिस ये होने वाला है। अच्छा, नंबर 2, अकॉर्डिंग टू दी फंडामेंटल एनालिसिस क्या होने वाला है। फंडामेंटल एनालिसिस भाई अब फ्री नहीं है, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स है, वो आप बाय करो, उसमें आपको ओपन इंटरेस्ट, कोर्ट रिपोर्ट, बाकी सारा कुछ मिलेगा। लेकिन here we go, दादा उस्ताद के मेंबरान को कोर्ट रिपोर्ट, ओपन इंटरेस्ट और सारी इंफॉर्मेशन फंडामेंटल की उनके व्हाट्सएप ग्रुप में चली जाएगी, उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन रियली सॉरी, आज की इस वीडियो में मैं आपको कोर्ट रिपोर्ट, ओपन इंटरेस्ट और बाकी चीज़ें फंडामेंटल की नहीं बता पाऊंगा, वो आपको फंडामेंटल कोर्स में ही मिलेंगी। सो एक तीर पे 2 शिकार करें, बाय भी करें, सेल भी करें। और ये लाइव स्ट्रीम में हमारे लिए बड़ी चीज़ नॉर्मल सी है। हम दादा उस्ताद के ग्रुप में ये चीज़ करते आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 2 वे प्रॉफिट हमारी करने की आदत है, लेकिन बहुत कम मैं करवाता हूँ लोगों को, और अब बहुत कम मैं ऊपर इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करता हूँ, ठीक है जी। सो आई होप आपको ये अनाउंसमेंट पसंद आई होंगी। आई होप आपको ये गोल्ड की पहले हमारी की जाने वाली सेल यहाँ पे देखें। अब
गोल्ड को मैंने सेल का बताया 1930, 1932, 1935 से भी सेल कर लेना, हो जाएगा सेल। उसके बाद गोल्ड को बाय करेंगे हम 1895, 1880, 1885 या इवन 1900 के लेवल के नीचे नीचे कहीं से भी लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर लो गोल्ड को। तो इंशाल्लाह वो अगले वीक हम देखेंगे लाइव स्ट्रीम में, और मैं आपके साथ FOMC में हूँ, डोंट वरी, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। और मैं आपको इंशाल्लाह ट्रेड गाइड बॉल बाय बॉल कमेंट्री करके गाइड करूँगा, और स्पेशली अपने दादा उस्ताद के मेम्बरान को, मेरी फैमिली है वो, मैं उनकी केयर करूँगा। अपनी दुआ में याद रखें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।